मीनिंग ऑफ लाइफ एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में मैं काफ़ी समय से वीडियो बनाने के लिए सोच रहा था। तो आज वो टाइम मिला है ये वीडियो बनाने के लिए। मतलब ये वीडियो मैं काफ़ी ज़्यादा रॉ रखूँगा, ठीक है। इसमें कुछ एडिट नहीं होगा, कुछ मतलब कुछ खास है नहीं, ठीक है। मतलब पूरा ऐसे प्लेन वीडियो। ये वीडियो मैं खास करके अपने लिए ही बना रहा हूँ, ठीक है। मतलब आज के 17 ईयर ओल्ड सेल्फ रजत को अगर मैं कभी फ्यूचर में 10 साल बाद 20 साल बाद अगर कंपेयर करूँगा, ये वीडियो देखूँगा मैं कि मेरी आपकी जो थिंकिंग थी मीनिंग ऑफ लाइफ के ऊपर और तब की जो थिंकिंग हुई उसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एज ए एक्सपेरिमेंट वीडियो। मतलब ये वीडियो ज़्यादा करके पब्लिक के लिए है नहीं, पर ये वीडियो पब्लिक के लिए रहेगी। मतलब है मेरे लिए ही, पर मैं इस वीडियो को ऐसे बनाऊँगा कि मैं एज अ तब आप लोग व्यूअर्स आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। और आप लोग को जो अपनी बातें कहनी होगी कमेंट्स में कहना, ठीक है। मतलब मेरी जो आज की थिंकिंग है उसको अगर आप लोग अपने तरीके से, या तो आप कुछ ऐड ऑन्स करना चाहते हो, या अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूँ तो उसको आप सही करना चाहते हो। अभी मैं छोटा हूँ, सीख रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग अगर कुछ बताना चाहते हो तो कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी हाँ, और कुछ तो मुझे कहना नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं मतलब वीडियो। और कुछ ना, ठीक है। वीडियो रॉ रहेगी। चलो, तो अगर एज अ फ्रेज इसको देखें, मीनिंग ऑफ लाइफ, अगर इसको समझना है, मतलब अगर मैं इसको समझाना चाहता हूँ खुद को, किस तरीके से समझाऊँगा। तो पहले थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं, ठीक है। मतलब हिस्ट्री बहुत पहले टाइम में, ठीक है। इवोल्यूशन के टाइम से चलते हैं, जब एज ए ह्यूमंस होमोसेपियंस, एज ए होमोसेपियंस, जब हम लोग क्या बोलते हैं, हंटर गैदरर से, ठीक है। मतलब जगह जगह घूम करके जब अपना खाना हम लोग इकट्ठा करते थे, ठीक है। वो टाइम एक अलग टाइम था ह्यूमंस के लिए। और मतलब एक फेज़ आया, ठीक है, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन करके, या तो उसको कुछ लोग हिस्ट्री का बिगेस्ट फ्रॉड भी कहते हैं। मतलब एक तरीके से कहा जा सकता है। क्यों, वो मैं अभी इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। अगर आप लोग को ज़्यादा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में तो देख लेना यार, पढ़ लेना। मतलब हिस्ट्री इंटरेस्टिंग है, ठीक है, अगर खुद के बारे में जानना चाहते हैं तो। मतलब कलेक्टिवली ह्यूमंस के बारे में अगर किसी को कोई जानने में अगर इंटरेस्ट रखता है तो। पर इस वीडियो का वो टॉपिक नहीं है। हाँ, तो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद से लोगों ने क्या किया कि वो एक मतलब एरियाज़ में रहने लगे। मतलब खेती करने के लिए इंसान को एक जगह पर रहना पड़ता है, ठीक है। अपनी फसल की देखभाल करनी पड़ती है। तो जब ऐसे करके लोग रहने लगे तो उन्होंने धीरे धीरे मतलब अपने क्या बोलते हैं, कबीले कबीले क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे गांव टाइप बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। फिर अभी 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 भाई एक चीज़ समझ लो भाई, जो भी चीज़ अभी तक मैंने पढ़ी है, या फिर जो भी मतलब मेरी जो नॉलेज है, ठीक है, उस हिसाब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के लिए मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की है। मैं ये वीडियो डायरेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है। अगर इसमें कुछ फैक्चुअल एरर्स हैं या मैं अगर कोई चीज़ गलत कह रहा हूँ तो भाई साहब नमस्ते, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो उसको आप लोग करेक्ट कर सकते हो भाई, कमेंट्स एकदम ओपन है सबके लिए। हाँ, लेकिन अभी तक की मेरी जो थिंकिंग है, ठीक है, मैं उस हिसाब से वीडियो बना रहा हूँ। कल अगर मैं कुछ नया सीख जाता हूँ मीनिंग ऑफ लाइफ के ऊपर, ठीक है, तो कल मेरे थॉट्स कुछ और हो सकते हैं। लेकिन आज के प्रेजेंट के 17 ईयर ओल्ड रजत के जो थॉट्स है, ठीक है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो लोग जब ऐसे कपिलों में कपिलों बोल रहा हूँ, सॉरी, गाँव में रहने लग गए, ठीक है। तो वहाँ से एक ह्यूमंस को एक न्यू स्टार्ट मिली। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि आज का जो मॉडर्न टाइम बना, ठीक है, वो उसी एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद से ही बना, ठीक है। तो हुआ कुछ ऐसा कि जब लोग ऐसे साथ में रहने लगे तो उनको लीड करना भी ज़रूरी था, ठीक है। तो धीरे धीरे वहाँ के लीडर्स आगे आए, मतलब ग्रेट लीडर्स आगे आए, ठीक है। उन्होंने धीरे धीरे ह्यूमंस को गाइड किया, और ह्यूमंस ने तब से आज तक जो भी चीज़ें की वो खुद के बेनिफिट के लिए किया। और एक तरीके से खुद की मतलब होमोसेपियंस एज अ स्पीशीज़ खुद को डोमिनेट किया है, ठीक है, पूरे अर्थ के ऊपर। क्योंकि जस्ट इन लोग के पास ब्रेन्स था, मतलब मसल पावर तो ज़्यादा थी नहीं उस समय पे भी, आज भी नहीं है। मतलब अदर स्पीशीज़ के कंपैरिजन में देखी जाए तो। लेकिन मतलब जस्ट एक फैक्टर ब्रेन होने की वजह से क्या बोलते हैं, ह्यूमंस आज इतना ग्रो कर पाए हैं, ठीक है। तो जब ऐसे धीरे धीरे चीज़ें जब आगे बढ़ती गई, ठीक है,
नई नई चीज़ों का इन्वेंशन हुआ। लाइक पहले तो लोग रहते थे मतलब घरों में ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ ये नहीं था कि किसी को रेपुटेशन चेस कर रहे हैं या कोई बड़ी चीज़ चेस कर रहे हैं, ठीक है, किसी को किसी का राज्य हड़पना है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं एकदम इनिशियल टाइम पे, उसके बाद से जब चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी, लोग एरियाज एक्सप्लोर करने लगे, हंटर गैदरर से और इन एग्रीकल्चर वालों का मतलब एक पूरा एक कंप्लीट शिफ्ट आ गया, ठीक है। तो लोगों को मतलब एक तरीके से कंट्रोल करने के लिए लीडर्स की नीड होती थी। लीडर्स आगे आते थे और उन लोगों ने अपने तरीके से जैसे वो कर सकते थे ह्यूमंस को कंट्रोल किया और आगे वही चीज़ें क्रिएट की जो एज अ स्पीशीज़ हमें कंटिन्यू रख सके अर्थ के ऊपर, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, सब क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। उसके बाद से क्या बोलते हैं, हाँ, ह्यूमंस ने आगे जो भी मतलब लाइक एक राज्य का क्रिएशन हो गया, फिर मनी का क्रिएशन हुआ, लाइक ऐसे धीरे 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 करके लीडर्स ने ऐसे सिस्टम्स को क्रिएट किया जिसमें ह्यूमंस को एक मतलब गाइडेंस मिल सके आगे बढ़ने की, या तो फिर मतलब एज अ क्या कह सकते हैं, मतलब कंटिन्यू रहने के लिए, ठीक है। मतलब कि ये सिस्टम क्रिएट कर दिया गया है, आपको इस तरीके से रहना है और ये चीज़ें करनी है, तभी जा करके आप मतलब सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है। बाकी जो लोग पावरफुल होते थे या फिर जो पावर को इन्जॉय करते थे, आई थिंक जब हम लोग हंटर गैदरर्स भी थे शायद तब भी लीडर्स होते थे, ठीक है, जो कि अपने ग्रुप को लीड करते थे शायद, ठीक, नॉट श्योर। हाँ, लेकिन लीडर्स ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया एज अ कलेक्टिवली पूरे ह्यूमंस को। हम्म, क्या एक्चुअल में गाइड वर्ड में नहीं यूज़ करना चाहता हूँ मैं, एक कोई स्पेसिफिक वर्ड है अभी मेरे मन में नहीं आ रहा, ठीक है। मतलब एक तरीके से ह्यूमंस को कैसे जीना है, रहना है, ऐसे मतलब जो भी चीज़ें करनी है, ठीक है, उस चीज़ को गाइड करने में लीडर्स का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए तो सब ह्यूमंस के पास सेम ब्रेन तो नहीं था उस टाइम पे भी, आज भी नहीं है। तो जिनके पास ज़्यादा ब्रेन था या तो जो ज़्यादा ड्रीम रखते थे चीज़ों को अपने तरीके से करने का, उन्होंने चीज़ें अपने तरीके से की और आज तक जो करते हुए आ रहे हैं। अभी तक तो अच्छा ही है, ठीक है, ह्यूमंस काफ़ी अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं और आगे भी शायद कर लें, सब जितना भी कर लें, पर वीडियो का ये टॉपिक नहीं है। तो वहाँ से जो भी चीज़ें बनती गई, लोग अपने हिसाब से काम करते गए और उन्होंने एक वेल डिफाइंड सिस्टम बना दिया। लेकिन एक चीज़ तब भी मिसिंग थी कि मतलब ये सब चीज़ें हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है। मतलब इनिशियली अगर मैं जो चीज़ समझ सकता हूँ कि लोग एग्जिस्टेंस के लिए करते थे, ठीक है, क्योंकि अर्थ के ऊपर बाकी भी एनिमल्स थे जो कि इसी तरीके से जीते थे। और बाकी ह्यूमंस जब से मतलब क्या बोलते हैं अपनी एक कम्युनिटी में ऐसे ग्रो करना स्टार्ट कर दिए, लाइक मतलब ज़्यादा पावर को चेस करना, ज़्यादा लग्जरी को चेस करना, तो फिर ऐसी चीज़ें मतलब खुद को एक तरीके से कंफर्ट करने के लिए, ठीक है, अर्थ के ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं। तो वहाँ से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करी और अगर इसमें अगर कोई मीनिंग ढूंढने जाएंगे ना तो मीनिंग कुछ मिलेगी नहीं, काफ़ी ज़्यादा मतलब मीनिंग ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा मीनिंगलेस लगेगा, ठीक है, कि लोग बस करते आए और आगे भी करते जा रहे हैं, ठीक है। मतलब किसी को कुछ पता नहीं है यार, सिंपल सिंपल यही है, ठीक है, कि हिस्ट्री भी हम तो पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन वो उतनी एक्यूरेट नहीं हो सकती है क्योंकि ना खुद सोचो यार, लाखों साल हज़ारों साल पुरानी बातें हैं, ठीक है। 10-15 दिन पहले की बात बदल देते हैं लोग तो 1000-15 साल, 15 साल बोलना सॉरी 15,000 साल पुरानी बातें कितनी सही होंगी वो थ्योरेटिकली कुछ हम कह नहीं सकते, ठीक है। तो क्या मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो मीनिंग की कोई मतलब लाइफ की कोई मीनिंग नहीं दिखेगी, ठीक है। लेकिन लाइफ को मीनिंगलेस बना करके मतलब अगर ऐसा हम अगर सोचे, ठीक है, मीनिंगलेस तो कोई मकसद ही नहीं रह जाएगा जीने का, कि लोगों ने ये सारी चीज़ें क्रिएट कर दी हैं, इस तरीके से चलना है, ये चीज़ें करनी है, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी क्यों है, हम कर क्यों रहे हैं, मकसद क्या है करने का, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस नहीं, शायद कलेक्टिवली देखा जाए तो या एग्जिस्टेंस हमारा सर्वाइवल। लेकिन अगर इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम लोग देखें तो मुझे नहीं लगता कि
जस्ट एग्जिस्टेंस ही, मतलब अगर हम किसी कॉर्पोरेट लाइफ में काम कर रहे हैं, स्कूल में स्टूडेंट हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो वही करना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं मतलब सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ रजत भाई, दिमाग लगाओ थोड़ा। तो हाँ मतलब थोड़ा सा मीनिंगलेस लगता है, लेकिन अभी तक जो मैं समझ पाया हूँ उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि लाइफ मीनिंगलेस तो है, ठीक है, एक तरीके से। मतलब जो भी चीज़ें हमने ही क्रिएट करी हैं, हम ही फिर उनके पीछे जाते हैं, और पता नहीं क्यों कर रहे हैं हम ये सब कर रहे हैं। पर लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या लगता है मुझे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या लगता है मुझे, लाइफ को मीनिंगफुल बनाने के लिए, ठीक है। लाइफ को मीनिंगफुल बनाना बहुत ईजी है। जस्ट 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है। 3 चीज़ें। पहला ड्रीम्स, ठीक है। ड्रीम्स बहुत ख़तरनाक चीज़ है। एक एक करके, हाँ। पहला ड्रीम्स, दूसरा फ्रीडम, ठीक है, और तीसरा रिलेशनशिप्स। तो अगर हम ड्रीम्स के बारे में बात करें तो ड्रीम्स ही एक ऐसी चीज़ है जो आज तक ह्यूमैनिटी को, पास्ट से अभी तक कुछ ना कुछ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। लाइक किसी एक बंदे का ड्रीम रहा होगा कि वो एक राज्य को रूल करे, लाइक किसी एक बंदे का ड्रीम रहा होगा कि वो कार क्रिएट करे, किसी एक बंदे का ड्रीम रहा होगा कि कम्युनिकेशन ईज़ी करे, ठीक है। मतलब लोगों ने सोचा और बनाया, ठीक। हम भी लाइक हमारी एक ड्रीम होगी तो ये लाइफ और भी ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगी, ठीक है, कि हमें क्या करना है। मतलब एक मकसद होगा ना यार ज़िंदगी में जीने का, कम से कम। सेकंड, फ्रीडम। अगर भाई साहब आज़ादी है तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। आज़ादी है तो मतलब लगता है कि हाँ, कि हम जी रहे हैं, मतलब अपनी ज़िंदगी फालतू में किसी का गुलाम बन के क्या ही मतलब है। थर्ड, रिलेशनशिप्स आई मीन जो हमारे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ, मतलब जो भी हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं वो मेरे को लगता है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। मतलब अभी तक जहाँ तक मैंने सुना है, देखा है, या तो फिर जो भी मतलब पॉडकास्ट में देखता हूँ उनमें, और रियल लाइफ में भी यार, मतलब सिर्फ उनमें नहीं, रियल लाइफ में भी, मतलब जो सुकून कह सकते हैं, ठीक है, जो सुकून रिलेशनशिप्स, मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बैठ करके, मतलब बस शांति से बैठ करके, कोई अदर फैक्टर उसमें नहीं है, ठीक है, बस शांति से बैठ करके बात करने में भी अच्छा लगता है, ठीक है। मतलब वो एक स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाए, लोग कुछ अगर ज़्यादा ही अचीव करने की क्या बोलते हैं चाह में जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं खुद को उतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं बनाना चाहता हूँ। मतलब मेरे लिए मीनिंग ऑफ लाइफ यही है कि मेरे पास एक ड्रीम है, ठीक है, उस ड्रीम को मैं फॉलो करना चाहता हूँ पूरी जी जान से। फ्रीडम चाहता हूँ मैं अपनी लाइफ में। एंड थर्ड मोस्ट, मैं अपने रिलेशनशिप सबके साथ अच्छे रखना चाहता हूँ। मतलब मैं सबको समय देना चाहता हूँ, ठीक है, सबके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, मेमोरीज़ क्रिएट करना चाहता हूँ। वो चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी लाइक मेरे डेथ के टाइम पे। नहीं मतलब हाँ, मतलब शायद, मतलब शायद हाँ। लेकिन ड्रीम को मैंने टॉप पे क्यों रखा पता है, ड्रीम फर्स्ट नंबर पे क्यों? क्योंकि फ्रीडम और रिलेशनशिप्स में पता है मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। फ्रीडम भी हमें तभी मिलेगी जब हमारे पास पैसे होंगे, हमारे रिलेशनशिप भी तभी अच्छे होंगे जब हमारे पास पैसे होंगे। हाँ हाँ, क्योंकि भाई हमारी रिलेशनशिप्स, मतलब हमारे साथ रिलेशनशिप भी कौन ही क्यों ही रखेगा, ठीक है, क्योंकि ह्यूमंस कुछ भी करते हैं तो अपने बेनिफिट के लिए करते हैं, तो वो इसीलिए करेंगे। मतलब एक इमोशनली हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। मतलब रिलेशनशिप में हर समय तो मनी नहीं, लेकिन अगर आपके पास मनी है तो मुझे लगता है यार, फील होता है कि वो रिलेशनशिप अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। बाकी फ्रीडम के लिए तो पैसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ड्रीम एक ऐसी चीज़ है ना भाई, ड्रीम एक ऐसी चीज़ है मतलब जो मुझे एकदम जेन्युइनली फील होता है। कोई भी इंसान हो, ठीक है, अगर उसका एक ड्रीम है कि वो ये चीज़ करना चाहता है तो वो कर सकता है यार, उसमें उसको पैसे की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। मतलब मैक्सिमम केसेस में यार तो पैसे का जुगाड़ हो जाता है, ठीक है, पैसा कमाना आसान है, मतलब ऐसा मुझे लगता है। मतलब उतना भी हार्ड नहीं है, मतलब पैसा आ सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, हार्ड है, ठीक है, मतलब लेकिन सब अर्न कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कह रहा हूँ मैं।
तो या ड्रीम्स को फॉलो करना इजी नहीं है, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं लगते। ड्रीम्स लाइफ को अपने आप में एक मीनिंग देता है, ठीक है, जीने का मतलब, जीने की चाह जिसे कह सकते हैं हम लोग, वो चीज़ ड्रीम्स देती है। बाकी हाँ, यही सारी चीज़ें यार लाइफ को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाती हैं। बाकी आप लोग भी बताओ, आपको क्या लगता है कि ज़्यादा मीनिंगफुल कौन सी चीज़ें बनाती हैं, ठीक है, लाइफ को। सबके कमेंट्स देखूंगा, मैं पढ़ूंगा। अभी इतनी जल्दी वीडियो एंड नहीं करना चाह रहा, लेकिन 15 मिनट हो गए हैं और 15 मिनट कब हो गए पता ही नहीं चला यार, इतना ज़्यादा टाइम जल्दी जल्दी जाता है। लेकिन मैं और भी बहुत सारी बातें करना चाहता था यार, क्या पता मैं इसका पार्ट 2 नहीं, मतलब पार्ट 2 नहीं, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन, मतलब इसके आगे का पार्ट ही मैं लेके आऊँ, अगर मैं और कुछ नई चीज़ें सीखूँ तो, ठीक है। अभी 17 पे हूँ, क्या हाँ मैं सोच सकता हूँ 27 पे एक वीडियो आ सकती है, मैं कर सकता हूँ मीनिंग ऑफ लाइफ के ऊपर ही, तो तब की और अब की मेरी थिंकिंग हम चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ चलो ठीक है यार, वीडियो एंड करते हैं, और कुछ तो मेरे पास है नहीं फ़िलहाल इस टॉपिक से कनेक्ट करने के लिए। अब उतना डिटेल में वीडियो नहीं बना पाया, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं फालतू की बकवासें करे जा रहा हूँ। दैट्स इट, वीडियो एंड करते हैं, पीस आउट, बाय बाय। बाकी आप लोग बताओ यार, आपके लिए मीनिंग ऑफ लाइफ क्या है? आप लोग भी सोचते हो कि लाइफ जस्ट इतनी जस्ट है, या फिर लाइफ को मस्त करा जा सकता है, या करना चाहते हो आप लोग? पता नहीं यार, लेकिन लाइफ मीनिंगलेस नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ। लाइफ में मीनिंग तो बहुत है यार, बस ढूंढने की ज़रूरत है।